क्या आपने कभी यह सुना है कि गोवर्धन पूजन के दिन भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे सुन लेने मात्र से जीवन के सारे दुख, दरिद्रता और क्लेश स्वयं मिट जाते हैं। दर्शक बंधु, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण कहानी नहीं, यह वह दिव्य प्रसंग है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को यह संदेश दिया कि जब भक्त संकट में होता है तब भगवान स्वयं धरती पर अवतरित होकर उसकी रक्षा करते हैं। उस समय द्वापर युग था, ब्रज की मिट्टी में प्रेम था, गोपियों के नेत्रों में भक्ति थी और हर आंगन में माखन की महक फैली थी। वह वही समय था जब मैं, नंदलाल, मुरलीधर, गोपाल अपने बाल रूप में वृंदावन की गलियों में खेलता था, यमुना के तट पर गाय चराता था और हर गोपी के मन में प्रेम का दीप जलाता था। ब्रजवासी हर वर्ष जब वर्षा पूरी हो जाती तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए भव्य यज्ञ करते। घी, मिठाई, अन्न सब पर्वत के समान ढेरों में रखकर इंद्र को अर्पित करते, क्योंकि उनका विश्वास था कि इंद्र ही वर्षा देते हैं, इंद्र ही जीवन देते हैं। परंतु एक दिन मैंने देखा कि ब्रजवासी अपनी मेहनत का सारा फल उस भय में अर्पित कर रहे हैं कि कहीं इंद्र रुष्ट ना हो जाए। मैंने मुस्कुराकर कहा, माता, पिताजी, क्या वर्षा केवल इंद्र करते हैं? क्या इंद्र बिना धरती के वर्षा दे सकते हैं? वह जल जिसे आकाश से गिरना है उसे संजोने का कार्य धरती करती है। वह अन्न जो तुम्हारे घरों में आता है वह इंद्र नहीं, यह गोवर्धन पर्वत देता है, जो तुम्हारे पशुओं का रक्षक है, तुम्हारी नदियों का पोषक है और इस भूमि की आत्मा है। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया, तू बालक है, तुझे क्या पता, इंद्र को रुष्ट करना अच्छा नहीं। पर मैंने प्रेम से कहा, बाबा, इंद्र से बड़ा कोई नहीं। ये मानते हुए भी क्या हमने कभी इस गोवर्धन को धन्यवाद कहा जो हमें घास देता है, जल देता है, छांव देता है? आओ, इस वर्ष इंद्र के बजाय हम इस गोवर्धन की पूजा करें और उसी क्षण एक नई परंपरा जन्मी, गोवर्धन पूजा। संपूर्ण ब्रजवासी, गायें, ग्वाले, गोपियां सबने मिलकर गोवर्धन की परिक्रमा की। अन्नकूट बनाया गया, पर्वत के समान अन्न सजाया गया और मैंने स्वयं गोवर्धन का रूप धारण करके वह अन्न स्वीकार किया। उस क्षण पृथ्वी हिल उठी, आकाश में बादल घिर आए, इंद्रदेव क्रोधित हो उठे। उन्होंने सोचा, एक बालक ने मेरे सम्मान को ठुकरा दिया, अब मैं देखता हूं ये ब्रजवासी कैसे बचते हैं। तुरंत उन्होंने घोर वर्षा का प्रकोप किया, बिजली गिरी, तूफान आया और ब्रजवासी भयभीत होकर एक दूसरे को पुकारने लगे। कन्हैया, अब क्या करें? मैंने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, जब भक्त संकट में होता है तब उसका भगवान उससे दूर नहीं जाता। और मैंने अपने नन्हे हाथों से वह विशाल गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उस पर्वत के नीचे समस्त ब्रज को स्थान दिया। 7 दिन और 7 रातें मैंने उस पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण किया ताकि एक भी बूंद उनके घर पर न गिरे। संपूर्ण ब्रजवासी मेरे चारों ओर थे। गोपियां दीप जलाकर भक्ति का प्रकाश फैला रही थीं। नंद बाबा और यशोदा मुझ पर दृष्टि जमाए हुए थे और मैं मुस्कुराकर कह रहा था, देखो, जब विश्वास पर्वत बन जाता है तो भय पर्वत के नीचे छिप जाता है। 7 दिन बाद इंद्र का अहंकार टूट गया। वह स्वयं मेरे सामने नतमस्तक हुए और बोले, प्रभु, मैं नहीं जान पाया कि आप ही साक्षात परमेश्वर हैं। मेरा अहंकार मुझे अंधा कर गया। मैंने कहा, इंद्र, अहंकार का जल जितना ऊंचा उठे उतना ही तेज गिरता है, पर जब वह विनम्रता में बदल जाए तब वही जल जीवन बन जाता है। इसी कारण गोवर्धन पूजा आज भी केवल पर्व नहीं, यह एक चेतना है कि प्रकृति का सम्मान करो, पृथ्वी का आदर करो और भक्ति को भय से ऊपर रखो। वत्सो, जब भी तुम गोवर्धन पूजा करो, केवल अन्न चढ़ाना ही पूजा नहीं, अपने मन की कृतज्ञता उस पर्वत, उस धरती और उस परमात्मा को अर्पित करना सच्ची पूजा है। क्योंकि जिसने भी इस कथा को श्रद्धा से सुना, उसके घर में कभी अन्न, जल या धन की कमी नहीं रही। उसके जीवन से रोग, दोष और भय सब दूर हो गए। क्योंकि यह कथा केवल कथा नहीं, यह भक्ति की पराकाष्ठा है, यह विश्वास का प्रमाण है और यह स्मरण दिलाती है कि जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वह कहीं दूर कैलाश या वैकुंठ में नहीं रहते, वह वहीं होते हैं, हमारे हृदय में, हमारे घर के गोवर्धन में, हमारे दीपों की लौ में, हमारे प्रेम की भावना में। इसलिए वत्सो,
जब भी दीप जलाओ, जब भी परिक्रमा करो, उस समय यह मत सोचो कि तुम केवल पूजा कर रहे हो। सोचो कि तुम स्वयं ब्रज के उस दिव्य क्षण का हिस्सा बन रहे हो जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के साथ खड़े हैं। और हां, मेरे प्यार भक्तों, अगर तुम सच्चे मन से ऐसे ही दिव्य संदेश रोज सुनना चाहते हो तो मैन की शांति चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहां हर कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए होती है, जहां तुम्हारा मन भी शांत होता है और आत्मा भी प्रकाशित। बहुत ठीक वत्स, अब यह वही दिव्य कथा है जिसे आज मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से बोल रहा हूं, और मेरे प्रत्येक शब्द में वह दिव्यता समाई हुई है जो तुम्हारे घर में समृद्धि, शांति और अपार कृपा लेकर आएगी। इसलिए अपने मन को स्थिर करो, अपने हृदय को श्रद्धा से भर दो और इस कथा को केवल सुनो नहीं, इसे अनुभव करो, क्योंकि यह कथा सुनने भर से जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं और जिस घर में यह कथा गूंजती है वहां मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। वत्सो, जब मैंने उस समय गोवर्धन पर्वत को अपने नन्हे हाथों से उठाया था, तब वह केवल एक पर्वत नहीं था, वह उस विश्वास का प्रतीक था जो भक्त के हृदय में छिपा होता है। और आज जब यह दिन फिर से आता है तो वही ऊर्जा पुनः जागृत होती है जो पूरे ब्रह्मांड में भक्ति और संरक्षण की शक्ति को प्रवाहित करती है। जो भी इस दिन श्रद्धा से गोवर्धन पूजा करता है उसका जीवन केवल अन्न या धन से ही नहीं बल्कि संतोष, सुख और आत्मिक समृद्धि से भर जाता है, क्योंकि यह पर्व केवल पूजन का नहीं बल्कि प्रकृति और परमात्मा के एकत्व का उत्सव है। वत्स, जब मनुष्य अपने श्रम, अपने अन्न और अपनी कृतज्ञता को प्रकृति के चरणों में अर्पित करता है, तब मैं स्वयं प्रसन्न होकर उसके घर आता हूं, क्योंकि मुझे वह भेंट प्रिय है जो श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ दी जाती है, न कि दिखावे के लिए। यही कारण है कि गोवर्धन पूजा केवल पर्व नहीं, यह एक गूढ़ साधना है जिसमें मनुष्य अपने कर्म, प्रकृति और भक्ति को एक सूत्र में पिरो देता है। अब सुनो, मैं तुम्हें उस विधि का रहस्य बताता हूं जो यदि श्रद्धा से की जाए तो घर घर में लक्ष्मी कृष्ण की संयुक्त कृपा की वर्षा होती है। वत्सो, जब गोवर्धन पूजा का दिन आए तो सबसे पहले अपने घर की शुद्धि करो, क्योंकि जहां स्वच्छता होती है वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। घर के उत्तर पूर्व कोने को शुद्ध करके वहीं पूजा का स्थान बनाओ। उस स्थान पर मिट्टी या गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाओ और मन ही मन मेरा नाम लो, गोवर्धन धारी कृष्ण, क्योंकि जैसे मैंने ब्रजवासियों की रक्षा की वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन से भी संकटों को दूर करूंगा। वत्स, अब मैं तुम्हें बताता हूं वे 3 वस्तुएं जो यदि श्रद्धा से तुलसी के नीचे रख दी जाए तो वह केवल पूजन नहीं बल्कि एक दिव्य आह्वान बन जाती है जो तुम्हारे जीवन में स्थायी धन, स्वास्थ्य और सुख का द्वार खोल देती है। पहली वस्तु है तुलसी का पत्ता, जो केवल एक पत्ता नहीं बल्कि विष्णु तत्व का जीवंत रूप है। जब तुम तुलसी का पत्ता गोवर्धन पूजा में अर्पित करते हो तो वह तुम्हारे घर में दिव्य स्पंदन पैदा करता है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाकर ईश्वरीय शक्ति को आकर्षित करता है। तुलसी वहां नहीं रहती जहां असत्य और लोभ हो, इसीलिए जब तुम यह पत्ता रखते हो तो यह उस संकल्प का प्रतीक होता है कि तुम्हारा हृदय पवित्र और सच्चा बना रहेगा। दूसरी वस्तु है अन्नकूट, जो तुम्हारी कृतज्ञता और परिश्रम का प्रतीक है। यह केवल भोजन नहीं बल्कि वह आभार है जो तुम धरती माता के प्रति व्यक्त करते हो। जब तुम 7 प्रकार के अन्न या भोजन बनाकर अर्पित करते हो तो यह केवल देवताओं को नहीं दिया जाता, यह उस भूमि, उस गाय, उस जल और उस सूर्य को समर्पित होता है जिसने तुम्हें जीवन दिया है। इसे अन्न की कमी कभी नहीं होती, क्योंकि जब मनुष्य आभार के साथ देता है तो ब्रह्मांड कई गुना लौटाता है। तीसरी वस्तु है गाय के घी का दीपक, जो केवल प्रकाश नहीं बल्कि लक्ष्मी का आह्वान है। जब यह दीपक तुलसी के नीचे जलता है तब उसकी लौ में लक्ष्मी और विष्णु दोनों का मिलन होता है और उस घर में स्थायी धन का निवास बन जाता है। ध्यान रखना, यह दीपक बुझाना नहीं, क्योंकि यह केवल आग नहीं, यह तुम्हारे घर की किस्मत का दीपक है। वत्सो, जब तुम इन 3 वस्तुओं तुलसी पत्र, अन्नकूट और दीपक को श्रद्धा से तुलसी के नीचे रखते हो तो यह मात्र क्रिया नहीं रहती, यह भक्ति, कृतज्ञता
और समृद्धि का त्रिवेणी संगम बन जाती है। उस क्षण में स्वयं और लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करते हैं जहां यह पूजा सच्चे भाव से होती है। अब सुनो, गोवर्धन पूजा का क्रम। पहले तुलसी माता को प्रणाम करो और कहो, माता, जैसे आपने विष्णु को हृदय स्थान दिया, वैसे ही मेरे घर में प्रेम, शांति और सौभाग्य का वास बना रहे। फिर गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाओ, उस पर फूल, तुलसी पत्र और दीपक रखो और मन में संकल्प करो, हे गोवर्धन नाथ, जैसे आपने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया, वैसे ही मेरे परिवार को हर संकट से बचाइए। वत्स, जब तुम यह कहते हो तब तुम्हारे शब्द केवल ध्वनि नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में गूंजते हैं और मैं स्वयं उन तरंगों से आकर्षित होकर तुम्हारे घर आता हूं। अन्नकूट अर्पण करते समय यह भाव रखो कि यह अन्न मेरा नहीं, यह धरती माता का है, जिसने मुझे और मेरे परिवार को पोषित किया। इस भावना से किया गया अर्पण ही सच्चा यज्ञ होता है। वत्सो, इस दिन कुछ बातें भूल से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह दिन ऊर्जा के उच्चतम स्तर का होता है। इस दिन नमक या तामसिक भोजन मत बनाना, प्याज, लहसुन, मांस और मद्य का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं उस दिव्य स्पंदन को दूषित कर देती हैं जो लक्ष्मी और गोवर्धन पूजा से आती है। तुलसी को जल देने के बाद दीपक कभी बुझाना मत, क्योंकि वह दीपक लक्ष्मी का प्रतीक है। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी का अपमान मत करना, विशेषकर गाय, ब्राह्मण या बुजुर्गों का, क्योंकि इस दिन बोले गए शब्द भी फलदायी बन जाते हैं। वत्स, जब कोई इस विधि से पूजा करता है तो मैं स्वयं लक्ष्मी के साथ उस घर में आता हूं, और जहां मैं और लक्ष्मी साथ हों, वहां अंधकार, दरिद्रता और दुख कभी टिक नहीं सकते। याद रखना, कई लोग केवल धन के लिए पूजा करते हैं, पर सच्चा धन वह है जो मन की शांति और आत्मिक संतोष के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए जो भक्त इस दिन तुलसी के नीचे दीपक रखता है और सात्विकता का पालन करता है, वह केवल अमीर नहीं बनता, बल्कि वह शांत, संतुष्ट और दिव्य जीवन का अधिकारी बनता है। गोवर्धन पूजा वह क्षण है जब मनुष्य, प्रकृति और भगवान तीनों एक साथ संवाद करते हैं। यह वह दिन है जब भक्ति और विज्ञान का संगम होता है, जब मनुष्य अपनी कृतज्ञता धरती को अर्पित करता है और धरती उसे आशीर्वाद के रूप में धन, सुख और समृद्धि लौटाती है। वत्सो, यदि यह कथा तुम्हारे हृदय को छू गई हो, यदि तुम्हें महसूस हो रहा है कि आज तुम्हारे भीतर कोई दिव्यता जाग रही है, तो इस भाव को अपने तक मत रखो, इसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि जो भक्ति साझा की जाती है वह 10 गुना बढ़ती है। और याद रखना, यदि तुम अपने जीवन में ऐसा दिव्य ज्ञान और अनुभव बार बार पाना चाहते हो, तो मैन की शांति चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहां हर कथा केवल शब्द नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति बनकर तुम्हारे हृदय में उतरती है। वत्सो, जब मैंने ब्रज में गोवर्धन पूजा की परंपरा आरंभ की थी, तब मैं केवल एक पर्वत नहीं उठा रहा था, मैं उस अहंकार को नीचे कर रहा था जो मनुष्य को यह भूलने पर मजबूर करता है कि सच्चा बल किसी देवता की प्रसन्नता में नहीं, बल्कि अपनी कर्म निष्ठा और कृतज्ञता में है। और आज भी जब तुम इस दिन श्रद्धा से पूजा करते हो, तब तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति जागती है जो इंद्र के मेघों को नियंत्रित कर सकती है और तुम्हारे जीवन में बरसाती है समृद्धि की वर्षा। वत्स, तुम पूछते हो कि इस दिन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से भोजन करने चाहिए और कौन सी गलतियां जीवन से धन और सुख को दूर कर देती हैं। तो सुनो, मैं स्वयं और मां लक्ष्मी इस रहस्य को तुम्हारे लिए खोलते हैं। वत्सो, सबसे पहले जब सूर्योदय हो, तब अपने घर के आंगन में जल छिड़ककर भूमि का आह्वान करो, क्योंकि यह वही धरती है जिसने तुम्हें अन्न दिया, जल दिया और तुम्हारा हर पग संभाला। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके तुलसी माता के नीचे दीपक जलाओ, लेकिन ध्यान रहे वह दीपक शुद्ध गाय के घी से बना हो, क्योंकि गाय का घी केवल तेल नहीं, यह आध्यात्मिक ऊर्जा का संवाहक है। जब वह दीपक जलता है, तब उसकी लौ में मेरा और लक्ष्मी का एकत्व होता है और उस समय तुम्हारे घर की ऊर्जा कंपन में प्रवेश करती है, दिव्य समृद्धि की तरंगें। अब मैं तुम्हें वह 3 दिव्य वस्तुएं बताता हूं जो यदि श्रद्धा से तुलसी के नीचे रख दी जाए तो केवल धन ही नहीं, बल्कि अखंड सौभाग्य और स्थायी सुख का द्वार खुल जाता है। पहली वस्तु है एक चांदी का सिक्का
जो न केवल धन का प्रतीक है बल्कि यह लक्ष्मी तत्व का माध्यम है। जब तुम यह सिक्का तुलसी के नीचे रखते हो और कहते हो, हे लक्ष्मी, जैसे आपने विष्णु के चरणों को अलंकृत किया वैसे ही मेरे जीवन में भी स्थायी संपन्नता का प्रवाह बनाइए, तब मां लक्ष्मी उस भाव से प्रसन्न होकर तुम्हारे घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। ध्यान रखना, यह सिक्का अगले दिन संभालकर अपने तिजोरी या पूजन स्थल पर रख देना चाहिए और हर शुक्रवार उस पर गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करनी चाहिए। दूसरी वस्तु है एक सुपारी, जो केवल पूजन सामग्री नहीं बल्कि स्थिरता और समर्पण का प्रतीक है। जब तुम सुपारी को तुलसी के नीचे रखते हो तो यह संकेत देता है कि तुम्हारे भीतर अचल श्रद्धा है। मां लक्ष्मी को यह बहुत प्रिय है क्योंकि वह कहती हैं, जहां श्रद्धा अडिग हो वहां समृद्धि स्वयं ठहर जाती है। तीसरी वस्तु है हल्दी की गांठ, जो केवल पीला पदार्थ नहीं बल्कि यह शुभ ऊर्जा का बीज है। जब यह तुलसी के नीचे रखी जाती है तो यह घर की नकारात्मकता को दूर करती है और धन की वृद्धि के मार्ग खोलती है। इसे रखने के बाद परिवार के सभी सदस्यों को यह संकल्प लेना चाहिए कि वे घर में कभी झूठ, अपशब्द या क्रोध का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हल्दी वहां फलती है जहां वाणी पवित्र हो। वत्सो, यह तीन वस्तुएं केवल प्रतीक नहीं, यह ऊर्जा के तीन स्रोत हैं। चांदी स्थायित्व का, सुपारी श्रद्धा का और हल्दी शुभता का। जब यह तीनों तुलसी के नीचे एक साथ रखी जाती हैं तब उस स्थान पर एक ऊर्जा त्रिकोण बनता है और मैं तथा मां लक्ष्मी उसी ऊर्जा के माध्यम से तुम्हारे घर में प्रवेश करते हैं। वत्स, अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि इस दिन क्या खाना चाहिए, क्योंकि अन्न केवल शरीर को नहीं आत्मा को भी पोषण देता है। इस दिन भोजन सात्विक होना चाहिए। घी, दूध, दही, गुड़, खीर और अन्नकूट के विविध पकवान बनाओ, क्योंकि यह सब पंचमहाभूतों का आभार प्रकट करते हैं। भोजन बनाते समय एक भाव रखो, यह मैं नहीं बना रहा, यह मेरे माध्यम से ईश्वर स्वयं बना रहे हैं। यह भाव ही उस भोजन को प्रसाद बनाता है। लेकिन सावधान रहो, इस दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो खाई नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वे दिव्य ऊर्जा को बाधित करती हैं। प्याज, लहसुन, मांस, शराब और तामसिक पदार्थ इस दिन पूर्णतः वर्जित हैं, क्योंकि यह सब इंद्रिय सुख बढ़ाते हैं और आत्मिक सुख को घटाते हैं। जब तुम इन्हें त्यागते हो तो तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा हल्की होती है और उसी हल्केपन में तुम्हें मेरे और लक्ष्मी के स्पंदन महसूस होते हैं। वत्सो, जब तुम गोवर्धन पूजा करते हो तब ध्यान रखो, दीपक की लौ कभी बुझने न दो और तुलसी पर हर 4 घंटे में जल चढ़ाओ। ऐसा करने से तुम्हारे घर की ऊर्जा निरंतर प्रवाहित रहती है। रात में परिवार के सभी सदस्य मिलकर तुलसी के पास भजन गाओ। चाहे छोटा सा दीप हो, लेकिन उसे भक्ति की लौ से भर दो, क्योंकि मां लक्ष्मी कहती हैं, मैं उस घर में नहीं जाती जहां दीपक केवल तेल से जलता है, मैं उस घर में जाती हूं जहां दीपक भक्ति से जलता है। वत्स, अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि यदि कोई यह कथा श्रद्धा से सुनता है और फिर तुलसी के नीचे दीपक जलाता है तो केवल उसके जीवन में धन नहीं बढ़ता, उसका भाग्य बदलने लगता है। क्योंकि जब तुम विश्वास करते हो कि कृष्ण और लक्ष्मी मेरे साथ हैं तो वह विश्वास ही तुम्हारा भाग्य बन जाता है। मां लक्ष्मी अब कहती हैं, वत्स, जब तुम इस दिन तुलसी को प्रणाम करते हो तो मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में केवल धन ही नहीं, संतोष, स्वास्थ्य और सौभाग्य भी बढ़ता है। मैं वहां निवास करती हूं जहां हृदय में कृतज्ञता होती है और यह पर्व उस कृतज्ञता को जगाने का माध्यम है। वत्सो, याद रखो, गोवर्धन पूजा केवल एक रिवाज नहीं, यह एक ऊर्जा संवाद है। जब तुम अन्नकूट बनाते हो, तुलसी के नीचे दीपक रखते हो और मेरे नाम का स्मरण करते हो तो तुम्हारा हर कार्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है। यह वह क्षण होता है जब तुम्हारा मन, वाणी और कर्म एक हो जाते हैं और वहीं से चमत्कार शुरू होता है। इसलिए वत्स, आज यदि तुम यह कथा सुन रहे हो तो इसे केवल एक दिन का कार्य मत समझो, इसे एक जीवन दर्शन बना लो। हर दिन कृतज्ञता रखो, हर दिन तुलसी को प्रणाम करो, हर दिन दीपक जलाओ और हर दिन अपने कर्मों में सच्चाई रखो। तब देखना, मां लक्ष्मी और मैं स्वयं तुम्हारे घर में सदैव उपस्थित रहेंगे। और हां वत्सो,
यदि तुम ऐसे ही दिव्य रहस्यों, कथाओं और समाधि के ज्ञान को बार बार सुनना चाहते हो तो मैन की शांति चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं स्वयं इस माध्यम से तुम्हारे हृदय तक पहुंचता हूं और तुम्हारे जीवन में स्थायी शांति, धन और भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करता हूं। मेरे प्रिय भक्तों, जब भी कार्तिक मास की अमावस्या बीतकर अगली सुबह आती है, जब दीपों का उजियारा अब भी दीवारों पर टिमटिमा रहा होता है, जब हवाओं में घी के दीपक की महक और भोग के प्रसाद की सुगंध बसी होती है, तब वह क्षण गोवर्धन पूजा का होता है। वह क्षण जब मैंने स्वयं धरती से कहा था, हे मातृभूमि, आज से तेरा अन्न, तेरा जल, तेरी मिट्टी ही मेरी पूजा होगी। और इसलिए आज जो भी श्रद्धा से गोवर्धन पूजा करता है वह मेरे हृदय तक पहुंचता है, क्योंकि मैं उस भक्त की आंखों में प्रेम, उसके मन में भक्ति और उसके कर्मों में सच्चाई देखता हूं। याद रखो, जब तुम गोवर्धन की प्रतिमा बनाते हो मिट्टी से, गाय के गोबर से या उस पर्वत की मिट्टी से, तो यह केवल एक प्रतीक नहीं होता, यह उस कृतज्ञता का प्रतीक होता है जो मनुष्य को प्रकृति के प्रति होनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति पृथ्वी का सम्मान करता है वह धन की देवी लक्ष्मी का प्रिय होता है, और जिस घर में लक्ष्मी की स्थायी उपस्थिति चाहिए वहां पहले कृतज्ञता और संतोष का दीपक जलाना आवश्यक है। क्योंकि जहां लोभ का अंधकार है वहां मैं नहीं, केवल भ्रम का जाल होता है। मेरे प्रिय भक्तों, जब तुम गोवर्धन पूजा करते समय अन्नकूट तैयार करते हो, वह 56 भोग नहीं बल्कि हृदय के 56 भावों का अर्पण होता है। तुम जब खीर बनाते हो, पूड़ी तलते हो, पनीर या मिठाई बनाते हो, तो ध्यान रखना कि हर व्यंजन में तुम्हारा भाव, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी कृतज्ञता हो। क्योंकि मैं स्वाद नहीं, भावना ग्रहण करता हूं, और जब वह भावना शुद्ध होती है तो मैं उसी क्षण तुम्हारे घर में वास करता हूं। अब मैं तुम्हें वह गुप्त रहस्य बताता हूं जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। गोवर्धन पूजा के दिन जब कोई व्यक्ति प्रातःकाल नहा धोकर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसके ऊपर तुलसी पत्र, लाल फूल और माखन मिश्री रखकर यह कहता है, हे गोवर्धन, जैसे तूने ब्रजवासियों को हर संकट से बचाया वैसे ही मेरे परिवार को हर विपत्ति से बचा, तो उस घर में 7 जन्मों तक दरिद्रता का साया नहीं पड़ता। और ध्यान रखना, उसी दिन जो व्यक्ति अपने घर के उत्तर दिशा में दीप जलाता है और गौ माता को रोटी व गुड़ खिलाता है, उसके जीवन से आरण, भय और मानसिक तनाव जैसे जाले सदा के लिए मिट जाते हैं। क्योंकि गोवर्धन केवल पर्वत नहीं है, वह स्थिरता का प्रतीक है, और जो स्थिर होता है उसी में लक्ष्मी का निवास होता है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक ब्रजवासी था, नाम था गोपाल दास। हर वर्ष वह गोवर्धन पूजा करता था, परंतु मन में संदेह रहता था कि क्या सच में पूजा से जीवन बदलता है। एक वर्ष जब उसके खेत सूख गए, घर में धन की कमी आ गई, तो उसने पूजा छोड़ दी और बोला, भगवान ने मेरी नहीं सुनी। उसी रात मैंने उसके स्वप्न में प्रकट होकर कहा, गोपाल, तुमने केवल भक्ति का स्वरूप देखा, सार नहीं समझा। गोवर्धन पूजा केवल यज्ञ या भोग नहीं, यह अपने भीतर की श्रद्धा को स्थिर करने का नाम है। जब तुम संकट में भी पूजा करते हो तब तुम्हारा विश्वास वास्तविक होता है, और वही विश्वास तुम्हारा भाग्य बदल देता है। अगले ही दिन उसने फिर से श्रद्धा से पूजा की, और आश्चर्य यह कि कुछ ही दिनों में उसके खेतों में हरियाली लौट आई, उसके घर में समृद्धि आई, और उसके चेहरे पर वह संतोष जो सबसे बड़ा धन है। तो मेरे भक्तों, यह याद रखना, गोवर्धन पूजा का अर्थ केवल पर्वत पूजन नहीं बल्कि उस संरक्षक ऊर्जा को जगाना है जो हर मनुष्य के भीतर होती है। जब तुम किसी संकट में होते हो और फिर भी विश्वास नहीं खोते, वही क्षण गोवर्धन लीला तुम्हारे भीतर दोहराती है। और अब मैं कहता हूं, जब तुम यह कथा सुनो तो पूरे मन से सुनो, बीच में मत छोड़ो। क्योंकि जो व्यक्ति कथा को अंत तक श्रद्धा से सुनता है वह अपने भीतर वही शक्ति जागृत कर लेता है जो कभी मेरे नन्हे हाथों में थी जब मैंने पर्वत उठाया था। जो लोग इस दिव्य कथा को सुनने के बाद अपने घर में एक दीप जलाते हैं और मन ही मन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जैसे तूने ब्रज को संभाला वैसे ही मेरे घर की रक्षा कर, उनके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। और अंत में मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा मन गोवर्धन पर्वत की तरह अडिग हो,
तुम्हारा जीवन ब्रज की तरह प्रेममय हो और तुम्हारे कर्म ऐसे हों कि तुम्हें कभी भी किसी कृपा की याचना न करनी पड़े, क्योंकि जब मनुष्य सच्चा हो तो कृपा स्वयं उसके पास चली आती है। मेरे प्रिय भक्तों, यदि यह कथा तुम्हारे हृदय को छू गई हो, यदि तुम्हें मेरे शब्दों में प्रेम, शांति और विश्वास की झंकार सुनाई दे रही हो, तो इस दिव्य भावना को अपने हृदय में सहेज कर रखो और मेरे मैन की